हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन डिनर रेसिपी। ये बेसिकली ब्रेड डिश की रेसिपी है। आजकल यूट्यूब में ब्रेड डिश की रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, लेकिन उस रेसिपी में हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज मिलती हैं और साथ ही साथ वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड डिश की रेसिपी, जिसे कि हम नियरली 15 मिनट्स में ईजिली बना सकते हैं और सिंगल ब्रेड डिस्क में हमें केवल 158 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन्स भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेड डिस्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे छोटा सा प्याज ले रही हूँ, 40 ग्राम है इसका वेट। छोटा पीस मैंने यहाँ पे कैरेट लिया हुआ है, 20 ग्राम है इसका वेट। साथ में छोटा मैं कैप्सिकम ले रही हूँ 60 ग्राम का। और देख रहे हैं आप यहाँ पे पनीर, तो पनीर मैंने 50 ग्राम लिया हुआ है। साथ में थोड़ा धनिया पत्ती और 4 मैंने लहसुन लिए हैं। इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से वॉश करना है और इन्हें चॉपर में ऐड कर देना है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने पनीर को भी ऐड कर दिया है और इन्हें अभी हमें फाइनली चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इन सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। पैन यहाँ पे गरम हो गया है और इसमें अभी मैं आधा चम्मच का घी ऐड की हूँ। आप चाहें तो घी की जगह पे आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने सब्जियों को चॉप किया था, साथ में पनीर को भी चॉप किया था ना, वो मिक्सचर को अभी हमें इसमें ऐड करना है और इसी करीब हमें 5 से लेके 8 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। सब्जियां जो हैं ये पानी को रिलीज़ करती हैं, तो तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक कि ये पानी जो है ये पूरा का पूरा इवेपरेट ना हो जाए। ऊपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। स्वाद के लिए मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सीजनिंग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और रेड चिली की जगह पे आप चाहें तो ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे करीब 8 मिनट के बाद, तो ये जो पनीर का जो हमारा जो स्टफिंग है बनकर रेडी हुआ है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको बेसिकली स्टफिंग की बनानी रहेगी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमें ब्रेड का डिस्क बनाना है, यानी उसको एक हमें डिस्क के टाइप का शेप देना है। सो मैंने जो वीडियोस में देखे थे उसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेड भी लगता है, बिकॉज़ अलग अलग ब्रेड के स्लाइसेस हमें लेने पड़ते हैं। चूँकि हम ये थोड़ा सा लो कैलोरी रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस ली हूँ और मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें कि 100% ब्राउन ब्रेड है। ओके, इन 2 ब्राउन ब्रेड का जो वेट है ये नियरली 40 ग्राम्स है। अभी उसका जो साइड्स है वो मैं एकदम हल्का हल्का चाकू से मैं उसे कट कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा बस कट कर लीजिएगा। इस तरीके से दोनों ब्रेड के स्लाइसेस का कॉर्नर्स हमें कट करना है। और अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये ब्रेड के जो स्लाइसेस है इसे हमें बेलना है। सो चारों साइड्स में हल्के हाथों से अगर आप बेलेंगे ना, तो देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेड देखिए ये किस तरीके से पतला सा हो गया है। सो हमें कुछ इस तरीके से इसका एक प्रॉपर सा शेप बना लेना है। अब चलिए हम डिस्क बनाते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ तड़का वाला पैन। ठीक है, ये तड़के वाला पैन थोड़ा बड़ा है, अगर आपके पास इससे छोटा है तो उससे डिस्क बहुत बढ़िया बनेंगे। सो अभी इस तड़के वाले पैन को थोड़ा सा मैंने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है और एक ब्रेड का जो स्लाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसे मैंने वहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। देखेंगे यहाँ तो एक शेप इसका जो है डिस्क की तरह से ही शेप बन जाएगा और इसे हमें 1-2 मिनट के आसपास हमें इसे रोस्ट करना है। 2 मिनट में ही ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही ये थोड़ा सा कुक होता है, थोड़ा क्रिस्प होता है ब्रेड, तो जो हमने मसाला रेडी किया है ना, स्टफिंग पनीर वाला मसाला, वो अभी हमें इसमें ऐड करना है और इसे आप 1 मिनट के लिए कुक करिए और हमारी जो ब्रेड डिस्क है ये बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसी मोमेंट में आप इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर आप एट लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा डिस्क बनाते हैं। पहले वाले डिस्क को तो मैंने थोड़ा सा हाथ में घी लेकर उसको ग्रीस कर लिया था, लेकिन सेकेंड टाइम में तो ये जो पैन है ये गर्म है, तो उस मोमेंट में थोड़ा सा घी जो है ये आप पैन में ऐड कर लीजिए और उसको अच्छे से फैला लीजिए
और अभी हमें जो दूसरा ब्रेड है वो भी हमें ये जो छोटा जो तड़का वाला जो पैन है इसमें रखना है और उसको भी हमें अच्छे से टोस्ट कर लेना है। तो ये थोड़ी सी देर में देखेंगे ना तो कड़क हो जाता है। मसाला ऐड कर दीजिए। बस हमारी जो हेल्दी ब्रेड डिस्क है ये बनकर रेडी है। ऊपर से मैंने इसमें टोटल 10 ग्राम्स का जो चीज़ है ये ऐड किया है। अगर आप चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उससे ये ध्यान रखिएगा कि कैलोरीज़ बढ़ जाएंगी। साथ में अगर आप ब्रेड की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे तो कैलोरीज़ बढ़ जाएंगी और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा इस रेसिपी का। सो हमें कोशिश ये करना है कि रेसिपी की कैलोरीज़ कंट्रोल में रहें, प्रोटीन ज़्यादा रहें और कार्बोहाइड्रेट भी लिमिटेड अमाउंट में रहें। सो यहाँ पर देखेंगे आप तो मैंने थोड़ा चीज़ ऐड किया है, साथ में ऊपर से ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ऐड किया है। इतना स्वादिष्ट बना था फ्रेंड्स ये, मैं कि क्या कहूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2 की जगह 3 खाती तो बढ़िया रहता। बट मैंने 2 ये ब्रेड डिस्क लिए थे, साथ में मैंने सैलेड भी लिया था। अगर हम 2 ब्रेड डिस्क को अपने डाइट में ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में हमें कैलोरीज़ नियरली 316 कैलोरीज़ मिलती है, 316 कैलोरीज़। और प्रोटीन जो है ये नियरली 16.4 ग्राम्स का मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट 31.9 ग्राम्स है, फैट 13.44 ग्राम्स हैं, फाइबर 7.46 ग्राम है। फाइबर इसमें थोड़ा कम है तो इसलिए साथ में सैलेड ज़रूर लीजिएगा। और कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम 303 मिलीग्राम्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें कैल्शियम मिल रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, आप कभी चाहें तो इस रेसिपी को भी वंस इन अ वाइल आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप ब्राउन ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मिलेट्स के ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन के ब्रेड्स को भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ब्रेड को डिस्क के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा उसको रोल करके पतला कर लीजिएगा, तब उससे प्रॉपर जो है ये डिस्क बन पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप ट्राई करेंगे तो अपनी जो फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।